दिल्ली में शराब घोटाले के नाम पर कई नाम इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। आम आदमी पार्टी इसको लेकर सड़कों पर उतरी तो जवाब में बीजेपी ने भी मोर्चाबंदी कर दी। अपने आप को साफ सुथरा बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें शराब घोटाले में अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से एक निर्देश जारी किया, जिसके बाद अब सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। बीजेपी की शिकायत पर अब ईडी ने जांच की बात कही है। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें सीएम केजरीवाल ने निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाएं और टेस्ट सुनिश्चित किए जाएं। इसके बाद जल मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से उन्हें पानी, सीवरेज और सार्वजनिक मुद्दों को हल करने के लिए अपने निर्देशों के साथ एक दस्तावेज भेजा है। आतिशी के इस दावे के बाद बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि ये पता लगाया जाए कि केजरीवाल के गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल कौन कर रहा है। तो इस पूरी सियासत पर आज दिल्ली में जमकर बवाल भी हुआ। बीजेपी ने आप सरकार के भ्रष्टाचारियों को जमकर घेरा और आरोप भी लगाए। भ्रष्टाचार के अंदर पहले 3 नेता, इनके प्रमुख नेता अच्छी तरीके से त्रस्त, जिसे कहते हैं दिल्ली की जनता को कर चुके थे, जेल में थे। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए हैं, तो एक नैतिकता का भी, टेक्निकलिटी का भी, हर तरीके से जनता के हित में उनको इस्तीफा देना चाहिए और दूसरे किसी को ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उनका पद पर बने रहना ही ये सिद्ध करता है कि पद के साथ, कुर्सी के साथ उनको कितना लालच है, कितना मोह है। वो किसी भी कीमत पर कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको इतनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। मुझे लगता है कि उनको अंत तो गत्वा इस्तीफा तो देना पड़ेगा। अगर समय से दे देंगे तो हो सकता है कि कुछ इज्जत बच जाएगी। सरकार कभी जेल से नहीं चलती। जेल से गैंग चला सकते हो, सरकार नहीं। सरकार तो भारत के संविधान के तहत, एक नियम के तहत चलती है। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा सो लूटा। दिल्ली को पानी के बिना, दिल्ली को साफ पानी के बिना, दिल्ली को सीवर के बिना, दिल्ली को दवाइयों के बिना जो तड़पाया है, आज 9 साल बाद उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम पानी, सीवर और दवाइयां अस्पतालों में नहीं दे पाए। तो फिर दिल्ली में आपको एक पल भी दिल्ली की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इतना भ्रष्टाचार किया, कोई ऐसी जगह नहीं जहां अरविंद केजरीवाल ने खजाने को लूटा नहीं। के आधार पर दिल्ली का पहला कोई मुख्यमंत्री है। अगर तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी गया तो रिजाइन देकर गया है। इतिहास में पहला कोई मुख्यमंत्री है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के पीछे है। अगर संस्थाओं ने उनके ऊपर आरोपित सिद्ध किया है, उन पर आरोप लगाया कि जो शराब घोटाले में तो अब वो आरोपित व्यक्ति जेल के मैनुअल के अनुसार भी आपको याद होगा कि केजरीवाल 3 बार टाइम मिल सकता है। दिल्ली में सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था, तो ये आपको याद कराना चाहता हूँ कि आज केजरीवाल जी जेल में है। भ्रष्टाचार का आरोप है उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर। आपने लोग अपने चुनाव लड़ने के लोग, तो आपने कहा नीति बनाने में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है केजरीवाल के ऊपर। ये बोला था। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो दिल्ली में अंचल में बैठे थे तो कहा करते थे इस लायक हो कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी में जेल में। गवर्नर साहब से लिखित तौर पर उनको कंप्लेंट दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आतिशी जी ने जो परसों चिट्ठी दिखाई थी वो फोर्ज है, नकली क्रिएट की गई है। मुख्यमंत्री के दफ्तर को इलीगली इस्तेमाल किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज सौरभ भारद्वाज जी ने नई पीसी करके कहा, आज वो ऑर्डर नहीं दिखाया, वो समझ गए कि ऑर्डर गलत लिख लिया था, वो उसमें फंसेंगे, जेल जाएंगे। अब कहा कि मुझे ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर कहाँ है कोई नहीं देख रहा। और वो कह रहे हैं जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली में दवाई नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे। अरे भाई, मंत्री को नहीं पता, सौरभ भारद्वाज को नहीं पता दिल्ली में दवाई नहीं और टेस्ट नहीं हो रहे।
जेल में बैठे को पता है क्यों 9 साल तक तो तुमने ऑर्डर पास नहीं किया। अब जेल के अंदर शराब घोटाले में गए हो तो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हो, लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हो। ऐसा संभव नहीं है, ये फ्रॉड है, इसीलिए हम सड़कों पर उतरे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जो कहता था कि मैं मुख्यमंत्री को कुर्सी को जूती की नोक पर रखता हूं, आज वो कुर्सी का चुपक के बैठा है क्योंकि छोड़ना नहीं चाहता। ईडी अपने सवाल जवाब कर रही है, लेकिन कई सवालों में केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के एक फोन का जिक्र हो रहा है, लेकिन वो फोन कहाँ है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो सवाल ये भी है कि इस गहमा गहमी के बीच क्या जेल से ही अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चलाएंगे। बहरहाल 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहेंगे और अब बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर मिशन 24 की बिसात बिछा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क है।